प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम पढ़ेंगे आज मत्ती 5 अध्याय और उसका देखेंगे पहाड़ यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में लोगों को क्या सिखाया, चेलों को क्या सिखाया। पहाड़ी उपदेश में हम देखेंगे वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए और वो मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा और वह कहने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सर्वप्रथम यीशु मसीह ने जब चेलों को शिक्षा दी, सर्वप्रथम कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। एक छोटे से इस वर्ड में जो लिखा है मन का दीन होना कितना मैटर करता है। आमीन। आज घमंड, आज गर्व मनुष्य को दीन बनने नहीं देता और यीशु ने यहाँ पर कहा कि जो मन के दीन है वही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। दीन बनना मतलब यह नहीं है कि खुद को बहुत झुकाना, खुद को बहुत दिखाना, दीन दिखाना। और नहीं, दीन का मतलब यह है कि जो परमेश्वर के सामने एक्चुअल में दीन है, जो सच्चाई से दीन है। जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले और पतरस ने जब जाना कि ये परमेश्वर है, उन्होंने कहा, हे प्रभु आप दूर होइए, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। आमीन। पतरस एक अपने जीवन में से निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, परंतु यीशु से पहली बार मिलने और उसे पहचानने पर वो घुटनों के बल गिर गया और भौचक्का हो गया और कहने लगा, हे प्रभु मुझसे दूर हट जा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। वो अपने आप को पापी बता रहा है। उतनी दीनता कि वो खुद को पहचाना कि परमेश्वर आप पवित्र है और मैं पापी हूँ, मैं आपके काबिल नहीं, मैं आपके योग्य नहीं परमेश्वर। यह है दीनता। यानी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। हम दीनता मतलब क्या है कि मनुष्य जो नहीं कर सकता है। दीनता मतलब यह है कि परमेश्वर के निकट जब जाओ तब एक खाली बर्तन के समान जाओ, एक खाली बर्तन के समान जाओ, जो केवल परमेश्वर ही उस मन को देख सके कि ये व्यक्ति कितना दीन है। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, ईश्वर ने कहा, मैं ऊंचे प्रस्थान में निवास करता हूँ, मैं उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, ताकि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। यशायाह 57 और वर्ष नंबर 15 में यह वचन लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं खेदित मन वालों के, नम्र मन वालों के संग और साथ रहता हूँ। आमीन। और लिखा है नीति वचन 3 उसके 34 वर्ष में, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अभिमानी लोग, घमंडी लोग, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल वही जो मन के दीन है और जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जब ले जाते, खाली बर्तन के समान लेकर जाते हैं और कहते हैं हर समय, प्रभु हम पर दया कीजिए, हम सिद्ध नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है प्रभु। और ना एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाते हैं, ना एक दूसरे से डाहा कपड़ बैर रखते हैं, ना एक दूसरे को जाति का, पैसों का और किसी रंग का, कदकाठी का घमंड करते हैं, लेकिन ये दीन और नम्र जीवन जीते हैं जो परमेश्वर देखता है मन से कि ये बेटा और ये बेटी, ये व्यक्ति कितना दीन है। इसलिए इस वर्ड में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। स्वर्ग राज्य उन्हीं का होगा। क्यों? क्योंकि वे कभी भी जाति में, अमीरी गरीबी में, रंग, कदकाठी, सुंदरता, इसमें कभी भी वे घमंड नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। वे अपने आप को दीन और नम्र दिखाएंगे परमेश्वर के सम्मुख कि हम परमेश्वर के निकट निर्बल है, एक खाली बर्तन है और कुछ भी नहीं। हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है और इस संसार में हम उसके बिना जीरो है और कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न हो, ऐसा जीवन जिए, वो ही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। आमीन। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, सताव सहते हैं और जो शोकित है, मन में बहुत शोकित है और उलझनों में फंसे हुए, उनके जीवन में परेशानियां, उनके जीवनों में दुख है, तकलीफ है, शोक कर रहे, प्रभु का वचन आश्वासन दे रहा है, सांत्वना दे रहा है यहाँ पर कि आप धन्य हैं, आप जो आज शोक कर रहे हैं,
आप शांति पाएंगे, आप आनंद पाएंगे, ऐसी शांति जो अनंत काल की है, ऐसा आनंद जो अनंत काल का है। इसलिए अपने दुखों में, अपने शोक में आनंदित बने रहिए, अपने शोक में आनंदित बन रहे, धीरजता से प्रभु की बाट जोते रहे, प्रभु में आनंदित रहिए। जितने शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो केवल मसीह यीशु में हमें मिलती है। आमीन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीन होना और नम्र होना, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, दीन और नम्र यानी ऐसे लोग, प्रभु का वचन कहता है कि वे पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। परमेश्वर उन्हें फेवर देंगे हर क्षेत्र में। इस पृथ्वी पर उनके हर क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें फेवर देंगे। हर क्षेत्र में परमेश्वर उनको ऊंचा रखेंगे। हर क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें ब्लेस रखेंगे। इस पृथ्वी का अधिकारी होने का अधिकार परमेश्वर उन्हें देंगे। जो नम्र है, जो दीन है, जो घमंडी नहीं है, जो अहंकारी नहीं है, और जो दूसरे को ऊंचा नीचा पक्षपात नहीं करता है, जो अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन नम्र दिखाता है। परमेश्वर जिसके मन को जांचता है कि ये नम्र है, वे लोग परमेश्वर कहता है पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रियो, दीन और नम्र होना ये परमेश्वर को बहुत भाता है। एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन दीन और नम्रता वाला जीवन होना चाहिए। यह नहीं कि किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसको पलटकर दोबारा ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। किसी ने आपकी बुराई की, आप उसकी बुराई करें। किसी ने आपको भला बुरा कहा, आप उसको रिटर्न में भला बुरा कह रहे हैं। ये दीन और नम्रता को नहीं दर्शाता है। किसी ने आपको कोई चीज नहीं दी, आप बदले में उसको नहीं दे रहे हैं, ये दीन और नम्रता को नहीं दर्शाता है। कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा तो आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने आपको क्षमा नहीं किया, आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे, ये प्रेम नहीं है, ये दीन और नम्रता नहीं है। अगर दीन नम्रता हमारे जीवन में दीन नम्रता है तो हम हर एक को माफ करेंगे, सबसे प्रेम रखेंगे और हम सबकी भलाई की चिंता करेंगे। और यह जीवन, यह स्वभाव, दीन और नम्रता, ये परमेश्वर का दान है, प्रभु का स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा के गुण है। अगर ये हमारे अंदर है तो प्रभु ने कहा कि तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, तुम पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। आमीन। 6 पद में लिखा, धन्य वे जो धर्म के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। आज जितने लोग प्रभु के राज्य के लिए भूखे और प्यासे, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, आज जितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जितने लोग सेवकाई करते हैं, जितने लोग बड़े दीनता, नम्रता से, लगन से, भूख प्यास से प्रभु के काम के लिए खोजते हैं, रूहों को बचाते हैं, आत्माओं को सुसमाचार सुनाते हैं, शुभ संदेश सुनाते, प्रभु का काम कर रहे, प्रभु की खेती सींच रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है जितने ऐसे भूखे प्यासे हैं, प्रभु कहता है मैं उन्हें तृप्त करूंगा। आमीन। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है प्रभु के काम करने की, उसकी धार्मिकता के काम करने की, उसके धर्म के राज्य की खोज करने की, तो प्रभु कहता है मैं आपको तृप्त करने के लिए, आपको भरपूर करने के लिए, तृप्त करने के लिए बैठा हुआ है। अगर हमारे अंदर आज परमेश्वर के काम करने की भूख और प्यास लग जाए प्रियो, परमेश्वर हमें तृप्त करेंगे हर रीति से, हर उन जरूरतों से जो आपके जीवन में आज जरूरी है। क्योंकि वचन क्या कहता है, मेरे धर्म राज्य की खोज कर तो सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको केवल परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। अगर आप उसके राज्य के लिए भूखे और प्यासे बन रहे हैं, आप अपने अंदर भूख और प्यास पैदा कर रहे हैं, प्रभु कहता है मैं तृप्त करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें भरपूर करूंगा। और परमेश्वर कहता है किसी बात की मैं चिंता नहीं होने दूंगा। इसलिए एक ही काम करना है प्रियो, हमारे अंदर प्रभु के काम करने की लगन हो, भूख हो, प्यास हो, सुसमाचार सुनाने की, उसकी इच्छा पूरी करने की, उसकी योजनाओं को जानने की और उसके मर्जी से जीवन जीने की भूख और प्यास, प्रभु के राज्य के खोज करने की भूख और प्यास हमारे अंदर हो, ताकि प्रभु हमें तृप्त करे। आमीन। परमेश्वर में तृप्त करने वाला परमेश्वर। लिखा है धन्य वे जो दयावंत है, उन पर दया की जाएंगी। अगर आप किसी पर दया नहीं करते तो वचन में लिखा आप पर भी दया नहीं की जाएंगी। अगर आप किसी पर दया करते हैं, उन पर भी दया की जाएंगी। दया ये पवित्र आत्मा का गुण है प्रियो, परमेश्वर का ये दया हम पर हुआ है, हमें भी लोगों पर दया करना है। लिखा है कि अगर क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। अगर आप किसी पर दया नहीं किया, आपने किसी पर तरस नहीं खाया, आपका न्याय भी बिना दया से, निर्दयता से होगा। इसलिए वचन में लिखा कि दया करो, धन्य वे जो दयावंत है, उन पर भी दया की जाएंगी। दया करना, भलाई करना, माफ करना, सबसे प्रेम रखना, ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं और हमें सब पर दया करनी चाहिए। हमें दयावंत होना चाहिए, हमें मसीह के गुणों को प्रकट करना है। मसीह जो दयालु है, हमें मसीह का वो गुण जो दया का है वो लोगों पर प्रकट करना है। चाहे वो हमारा शत्रु हो, बैरी हो, दुश्मन हो, जिसने हमें माफ नहीं किया, जिसने हमें बुरा भला कहा, जिसने हमसे लड़ाई किया, उससे भी हमें उतना ही प्रेम, उतनी दया, उतनी भलाई को जताना है। ये परमेश्वर का गुण है जो हमें प्रकट करना है अपने जीवन से, अपने स्वभाव से। मसीह को हमें लोगों पर प्रकट करना है, तो हमें दयावंत बनना है। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपके मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। हमें
परमेश्वर के यहाँ पर वचन कहता है कि धन्य है जिनके मन शुद्ध है, अपने मन की, वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। सबसे अधिक धोखा देने वाला जो है वो तेरा मन है, वचन में लिखा। तो अपने मन को शुद्ध रखे ताकि आप परमेश्वर की आवाज सुन सके, परमेश्वर की बातें सुन सके, आप परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर की इच्छा, भली भाव की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में अनुभव से मालूम कर सके और उसके अकॉर्डिंग जी सके, उसकी मर्जी में, इच्छा में, योजना में जी सके। इसलिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर से लगा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के लिपटा हुआ होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर में होना चाहिए। आपका मन संसार में और संसार की किसी वस्तु में नहीं होना चाहिए, संसार की किसी अभिलाषाओं में, पाप में नहीं होना चाहिए। आपका मन केवल परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, उसकी मर्जी को समझेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने पाएंगे। लिखा, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने याजकपन हमें सौंपा है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। मेल कराना मतलब मनुष्य और परमेश्वर का मेल कराना। आज जितने लोग मनुष्य और परमेश्वर का मेल कराते हैं, प्रभु कहता है कि वे मेरी संतान होंगे, पुत्र कहलाएंगे। आज ये याजकपन हमें सौंपा गया है। जैसे याजक मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप करते थे, पाप बलि, होम बलि, धन्यवाद बलि चढ़ाते थे, उसी प्रकार आज ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है कि जो मनुष्य अंधकार में, मृत्यु में, मूर्ति पूजाओं में, शैतान के बंधनों में फंसे हैं, उस तक हमें परमेश्वर के उजियाले को लेकर जाना है, उस मृत्यु में जीवन को लेकर जाना है और हमें उस मृत्यु में, अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराना है। शुभ संदेश सुनाकर, सुसमाचार सुनाकर, जीवन की बातें बताकर, यीशु को शेयर कर हमें शुभ संदेश शेयर कर उसको जीवन की बातें बताकर उसका मेल मिलाप यीशु से कराना है, परमेश्वर से कराना है। ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है और यहाँ पर वचन कह रहा है जो ऐसा करेंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये केवल पास्टर के लिए, लीडर्स के लिए नहीं है, ये सारे विश्वासियों के लिए जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने यीशु का स्वाचक लिया है, जो यीशु मसीह को जान गए, उन सभी की जिम्मेदारी है कि लोगों तक यीशु मसीह को पहुंचाए, सुसमाचार सुनाए और मेल मिलाप की सेवा को पूरा करे। और परमेश्वर ने जो हमें अपने लहू से खरीदा है और हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, उसके साथ एक जिम्मेदारी दी, उसके साथ एक काम दिया है। वो काम है मेल कराने का, परमेश्वर और मनुष्य का। तो इस मेल मिलाप की सेवा को हर एक ने पूरी करनी चाहिए। प्रभु कहता है जो ऐसा करेगा वो मेरा बेटा और बेटी ठहरेगा। आमीन। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो जितने सताए जा रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, आज आप देखते हैं कितना विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, जेल हो रही है और बहुत सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही है, लेकिन प्रभु का वचन क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी लिखा हुआ है कि धन्य हो जो तुम सताए जा रहे हो, तुम आनंदित हो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, तुम्हें झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सारी प्रकार की बातें कहे, आनंदित होकर उछलना लिखा है। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हमारे पहले आए हुए भविष्यद्वक्ताओं को सताया, इवन यीशु मसीह को सताया, सारे चेलों को सताया। तो हम क्या है फिर उनके सामने? हमें भी सताव से ही गुजरना पड़ेगा। अगर हमें मसीह तक पहुंचना है, परमेश्वर तक पहुंचना है, हमें सताव से गुजरना है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, आनंदित होइए, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये पृथ्वी पर आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? इस पृथ्वी पर आप क्या ही वो ऑनर और आदर प्राप्त करोगे, प्रतिफल प्राप्त करोगे? ऐसा प्रतिफल और ऑनर परमेश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए रखा है। स्वर्गीय जीवन, अनंतकाल का जीवन, अनंतकाल की शांति, सुख रखा हुआ है। हमें उसके लिए खुद को तैयार करना है, हमें उसके लिए तैयार होना है प्रियो। इसलिए हमें यहाँ के सताव की, यहाँ पर जो विरोध होता है, सताव में चिंता नहीं करना है। प्रभु का वचन ऑलरेडी हमारे पास है कि हमारे पास एक आशा है जो अनंत काल के लिए है, हमारे पास एक आशा है जो स्वर्ग के लिए है और ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए वो ठहराई है, दी है। हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो ये दुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। आमीन। ये सब कुछ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ऑलरेडी सिखाया है। हमें दीन नम्र होना है, हमें दयावंत होना है, हमें प्रभु के काम करने के लिए भूखा और प्यासा बनना है। हमें जब सताए जाते हैं, हम सताव में भी आनंदित बने रहना है, आनंदित रहना है। और हमें प्रभु के काम करने के लिए हमें मेल मिलाप की सेवा पूरा करना है। हमारे मन शुद्ध होने चाहिए और हम जितने भी शोक करते हैं वे सब के लिए आनंद और शांति अभी बाकी है, प्रभु का वचन कहता है। तो ये पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर ने ये सारी बातें हम सबको सिखाई है, हमारे लिए है कि हमें दयावंत बनना है, हमें मेल मिलाप कराना है, हमें दीनो नम्र होना है, हमारे मन शुद्ध होने चाहिए और हमें प्रभु के काम करने के लिए भूखे और प्यासे होना है। प्रभु की योजनाओं को पूरा करना है अपने जीवन से। आमीन। हमारे जीवन ऐसा हो प्रियो जो प्रभु को भाए, जिसे परमेश्वर ऑनरित करे, ब्लेस करे और धन्य और विश्वास योग्य दास कहे। आमीन। क्योंकि प्रभु का न्याय निकट है। परमेश्वर हम सभी का
न्याय करेंगे। उसके लिए हमें निर्दोष निष्कलंक जीवन जीना है। प्रभु को भाई ऐसा जीवन जीना है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोच विचार करना सब कुछ प्रभु को भाई हमें ऐसा जीवन जीना और मसीह में आनंदित और ब्लेस्ड जीवन जीना है। आमेन। सारे वर्ष से प्रभु आपको आशीषित करे, इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।